जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप लोग। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक चैप्टर चल रहा है कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम आज जो नया लेके आए हैं आपके लिए वो है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। राइबोस का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको जानेंगे, फिर उसकी हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर देखेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे और ऐसे ही हम डीऑक्सीराइबोस को भी स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखेगा। आज को हम जो देख रहे हैं वो एकदम नया है गाइस, एकदम नया। ठीक है, ओके। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस स्टार्ट करते हैं। तो अब राइबोस के अंदर भी हम जो लेने वाले हैं वो क्या है, डी राइबोस लेने वाले हैं। कौन सा? डी राइबोस। अब होता क्या है, इट इज़ ए एल्डोपेंटोज। क्या है ये? एल्डोपेंटोज है। अब एल्डोपेंटोज का मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ आपको। एल्डोपेंटोज, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। कैसा? कुछ ऐसा। ये लीजिए OH H OH H OH H, ये लीजिए। इट इज़ ए डी राइबोस। क्या है? डी राइबोस। ये लीजिए डी राइबोस। अब बात आप बोलेंगे कि डी राइबोस डी कैसे आया, तो सुनिए इस स्ट्रक्चर में को मैंने बोला एल्डोपेंटोज। पहले तो उसको समझते हैं एल्डोपेंटोज है क्यों। जो हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, उसमें मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम देखते हैं इसको कि इसमें कितने कायरल कार्बन है। स्टीरियोजेनिक सेंटर में बता रहा हूँ 1 2 एंड 3 स्टार मार्क किया है मैंने। और ये जो है आपके क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल, वैसे ज्योमेट्रिकल भी है नहीं लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये 3 कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, एल्डोपेंटोज को बोला, सुनिए 1 2 3 4 5। हाउ मेनी कार्बन्स? 5 पेंटोज। एल्डोज क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोपेंटोज। हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट इन एल्डोपेंटोज? 1 2 3। ठीक है, ये एपीमर है किसका? इसका। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ इसका एपीमर है। एपीमर क्या होता है हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। ये लीजिए एरेबिनोज है। ये क्या है? एरेबिनोज। ये लीजिए ये पूरा स्ट्रक्चर एरेबिनोज का मैंने बनाया है। और इसमें आप इसको और इसको देखिए, ध्यान से देखिए। डी एरेबिनोज है, ये नाम लिख देता हूं मैं इसका नीचे, डी एरेबिनोज। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बोथ आर एल्डोपेंटोज। 1 2 3 1 2 3 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर आर प्रेजेंट इन बोथ द स्ट्रक्चर्स। ओके, अब बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है ये नंबर 2 कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 नंबर कार्बन पे OH की रेस्पेक्टिव पोजीशन अलग अलग है। इसमें राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। सुनिए मैंने बोला है इन दोनों को बोथ आर एपीमर एट C2 कार्बन। क्या बोला है? बोथ आर C2 एपीमर। C2 C4 C6 मैं आपको बता चुका हूँ, एपीमर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेरे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। क्या है? C2 एपीमर। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर 2 पर के अलावा बाकी का स्ट्रक्चर सेम है। नंबर 2 कार्बन के अलावा बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ C2 कार्बन पे ही OH की रेस्पेक्टिव पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। समझ में आया? ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्या, हमने पढ़ा डी राइबोस के बारे में कि डी राइबोस कैसा होता है। इसमें लास्ट कायरल कार्बन राइट हैंड साइड में होने के कारण डी राइबोस हमने इसे प्रोनाउंस किया है। इट इज़ एल्डोपेंटोज एंड इट इज़ ऑल्सो ए एपीमर ऑफ डी एरेबिनोज। ओके, अब हम इसका क्या करते हैं, हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर देखेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए इसकी
दो स्ट्रक्चर हैं, कौन से? 5 मेंबर और 6 मेंबर स्ट्रक्चर्स हैं आपके। कौन कौन से मैं लिख देता हूँ, 5 मेंबर स्ट्रक्चर और एक है 6 मेंबर स्ट्रक्चर। अब उनको क्या क्या बोलते हैं सुनिए। 5 मेंबर को तो क्या बोलेंगे, फ्यूरेनोस फॉर्म हो जाएगी, फॉर्म, और 6 मेंबर क्या हो जाएगी, पायरेनोस फॉर्म। ओके, ये लीजिए। चलो, एक है इसका, हमने क्या बोला, डी राइबोस की दो स्ट्रक्चर्स हैं। 5 मेंबर स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगा फ्यूरेनेस फॉर्म बोलूँगा और 6 मेंबर को मैं पायरेनोस फॉर्म बोलूँगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर बनता कैसा है। इससे मैं हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर बनाऊँगा। ओके, अब हम इसका क्या देखेंगे, साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं क्या, साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर। आइए, हेमी एसिटाइल कैसे बनता है, लास्ट क्लासेस में हमने बहुत देखा इसको, तो कोई डाउट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कैसा, अगर डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ डी राइबोज, अभी मैंने जस्ट बनाया था, मैं दोबारा बनाता हूँ CHO CH2OH, ये लीजिए, पेंटो एल्डोपेंटोज, इट इज़ ए एल्डोपेंटोज, ये मैंने आपके सामने बनाया। डी राइबोज इसका नाम है, अब मैं लिख देता हूँ डी राइबोज, ये लीजिए, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले, हम देख रहे हैं हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर होगा क्या, और उसमें भी हम कौन सा वाला देख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म हम इसमें देख रहे हैं कौन सा, 5 मेंबर। 5 मेंबर को अपन ने क्या बोला था, फ्यूरेनोस फॉर्म देख रहे हैं, फ्यूरेनोस फॉर्म। ठीक है, फ्यूरेनोस यानी 5 मेंबर रिंग बनानी है हमें। ठीक है, सुनिए, मैं क्या करूँगा, मैं इस ऑक्सीजन और इस कार्बन की रिएक्शन करा दूंगा, और होगा क्या, वो आपके सामने कुछ इस तरह से होगा। देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अभी भी ये एल्डिहाइड ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है इसके जो लॉन पेयर है वो क्या करेंगे, वो ऐसे अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, यानी ये जो है कौन सा अटैक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, हाँ एडिशन जो है उस टाइप का है ये कार्बोनाइल कंपाउंड पे। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ CH2OH। ठीक है, अब सुनिए, OH H 1 2 3, इनको मैं एज इट इज़ मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं किसी भी तरह से, हमने यहाँ पे रिएक्शन नहीं कराई। रिएक्शन साइट कौन सी है, ये। अब इनको मैं क्या कर देता हूँ, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता हूँ इनके बीच में, ये लीजिए, और ये बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन से, तो यहाँ का जो ऑक्सीजन था वो ये रहा, और किससे बॉन्ड बना रहा है, कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। चलें आगे, सुनिए, ये है हेमी एसिटाइल फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, हेमी एसिटाइल फॉर्मेशन में एक न्यू OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, वो ये रहा। इसको मैंने बनाया है कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे। आप बोलेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखिए कैसे, CH2OH 1 2 3, ये लीजिए, ये लीजिए, और ये हमने बाइंड कर दिया ऑक्सीजन से। यहाँ पे OH मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, ये लीजिए, देखिए। अब सुनिए, पहले बात को देखिए, क्या रिंग बनी, क्या हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर में रिंग बनी क्या, बिल्कुल ये रिंग बन रही है, ये रिंग बन रही है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सिर्फ इन्हीं की रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज है, बाकी सेम है। इसीलिए सुनिए, C1 कार्बन मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए, नंबर 1 कार्बन ये रहा, इस पे OH राइट हैंड साइड पे, इसमें C1 पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है। जहाँ पे OH राइट हैंड साइड पे, उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा अल्फा फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलूँगा, अल्फा फॉर्म। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी राइबो फ्यूरेनोज। राइबो फ्यूरेनोज क्यों बोला है, सुनिए, डी राइबोज से डी राइबो आ गया, फ्यूरेनोज फॉर्म हमने जनरेट की है, दैट्स वाई फ्यूरेनोज। अल्फा क्यों बोला है हमने, क्योंकि OH फर्स्ट नंबर के कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे है, दैट्स इट। इधर आइए, बीटा डी राइबो फ्यूरेनोज, ये इस स्ट्रक्चर का नाम है। अब सुनिए, डी राइबो फ्यूरेनोज, डी राइबो फ्यूरेनोज क्यों बोला है हमने, क्योंकि हम जिस राइबोज से ये जनरेट कर रहे हैं उसमें OH लास्ट कायरल कार्बन बोल रहा हूँ, लास्ट कायरल कार्बन ये है, ये सिर्फ कार्बन है। सुनिए, ये जो ग्रीन कलर से स्टार बना रहा हूँ, इट इज़ कायरल कार्बन। फर्स्ट कायरल कार्बन कौन सा है, दिस वन, सेकेंड दिस वन, थर्ड दिस वन। अब कोई कायरल कार्बन है नहीं, तो क्या बोला, लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे है, दैट्स वाई मैंने बोला डी फॉर्म। तो डी, ठीक है, क्योंकि इससे से जनरेट कर रहे हैं। अल्फा क्यों आया है, ये मैंने आपको बता दिया है, राइट हैंड साइड में तो अल्फा, OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा। तो अभी हमने हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर देखी फ्यूरेनोज की। दोबारा से देखिए, कम ऑन मेरे साथ आइए, डी राइबोज का स्ट्रक्चर लिया, कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट OH को मैंने अटैक करवाया कार्बोनिल कार्बन पे, और मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिटेल से पढ़ा है, हम बार बार यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है। वो अगर लेक्चर अभी नहीं देखा है तो आप वहाँ जाइए, मैं लिंक दे दूँगा, उसके बाद में यहाँ पे आइएगा। हमने बहुत डिटेल से स्टडी की वहाँ पे। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग आपके सामने है, तो हमने इसे बोला फ्यूरेनोज फॉर्म, ठीक है, अल्फा डी राइबो फ्यूरेनोज, और ये बीटा डी राइबो फ्यूरेनोज। अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, ओके। अब हम देखेंगे सेकंड फॉर्म, 6 मेंबर रिंग फॉर्म देखेंगे डी राइबोज की। वो कौन सी, ये पायरेनोज फॉर्म। फ्यूरेनोज हम देख चुके हैं, सेकंड है पायरेनोज फॉर्म, ओके। कौन सी फॉर्म है, पायरेनोज फॉर्म। फ्यूरेनोज फॉर्म हम देख चुके हैं, ओके। आइए, सबसे पहले हम बनाएंगे राइबोज, डी राइबोज का स्ट्रक्चर। आइए, ये रहा, CHO, एक स्ट्रेट लाइन, CS2OH, 3 वर्टिकल लाइन हम देखेंगे, और उन पे OH जो है राइट हैंड साइड पे मेंशन कर देंगे। इट इज़ ए डी राइबोज। क्या बनाया मैंने, डी राइबोज, ये लीजिए, डी राइबोज। ऑन टिप्स होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर कोई आपसे बोले डी राइबोज, ये लीजिए, खट से बना दीजिए, ठीक है, ये रहा डी राइबोज। अब हम क्या बोल रहे हैं, पायरेनोज फॉर्म, 6 मेंबर, मैंने लिखा था 6 मेंबर रिंग बनेगी, और इसमें 5 मेंबर रिंग हम बना चुके हैं। 5 मेंबर, 6 मेंबर बनाते हैं। सुनिए, जब मैंने यहाँ से अटैक कराया था तब 5 मेंबर बन रही थी, अब मैं यहाँ से अटैक कराऊंगा तो क्या बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी। ध्यान रखना, यहाँ से अब हम क्या करेंगे अटैक, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए कैसे, ये जो लॉन पेयर है इसको हम ऐसे बना लेते हैं एक बार, देखिए ये CHO है, अभी भी एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका जो लॉन पेयर है ऑक्सीजन का, वो अटैक करेगा, ये लीजिए डिचकियाँ, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे इधर शिफ्ट होंगे तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में, और वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा, ऐसा, CH2OH 1 2 3, ये लीजिए, ऑक्सीजन, यहाँ से ये हटा दूंगा और ये ऐड कर दें, ये ले। बाकी का ऐसा, क्या बोला मैंने, बाकी ऐसा का ऐसा, ये लीजिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लास्ट कार्बन के ऑक्सीजन और इस कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो मैंने कर दिया है, इसलिए मैंने OH यहाँ से रिमूव करके ऑक्सीजन लगा दिया। इस ऑक्सीजन पे ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा तो OH जनरेट हो जाना है, ये लीजिए, और इधर आ जाना है H। लीजिए, आप बोलेंगे क्या सिर्फ ऐसा ही बनेगा? मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा भी बनेगा। 1 2 3, ये लीजिए, बाकी का ऐसा रहेगा। जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, क्या है, हमने वहाँ कोई चेंज नहीं करने हैं, ध्यान रखना। इस OH को हटा दूंगा, ऑक्सीजन से ये बाइंड कर दिया मैंने कार्बन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। OH जो है इस बार हम यहाँ लगाएंगे इस तरफ। सुनिए गाइस, हमने क्या किया है, यहाँ पे OH और एक जहाँ पे OH, ध्यान से देखिए, है, दिख रहा है बिल्कुल। ये OH नंबर 1 कार्बन का OH 2 3 4 5 2 3 4 5 नंबर 1 पे प्रेजेंट OH। कम ऑन, ध्यान दीजिए किस तरफ है, राइट हैंड साइड पे। तो वैसे क्या बोलूंगा, अल्फा फॉर्म किसकी, D राइबो, क्या बना रहे, पायरेनोज। ये लीजिए, अल्फा क्यों है, समझ में आ गया। ये है बीटा फॉर्म, तो इसका नाम क्या होगा, बीटा D राइबो पायरेनोज। ये लीजिए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पायरेनोज फॉर्म देख रहे हैं तो लास्ट में पायरेनोज है, राइबो वर्ड आया है यहाँ से, डी फॉर्म आया है इस OH के राइट हैंड साइड पे होने से डी, अल्फा आया है इस नंबर 1 के OH की पोजीशन के कारण, और बीटा आया है यहाँ पे इस नंबर 1 के OH की पोजीशन के कारण। तो ये वाला फॉर्म कौन सा देखा हमने, पायरेनोज फॉर्म। जल्दी से रिपीट करते हैं, हमने बनाया डी राइबोज, उसके हमने लास्ट कार्बन 1 2 3 4 5 नंबर का जो कार्बन है उस पर जो OH है उसका अटैक कराया नंबर 1 पे, और हमने पायरेनोज रिंग ले ली है। सुनिए, एक रिंग बन गया, देखिए बना। इसमें गौर से देखिए कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो समझ में आया क्या चीज़ है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने क्या देखा है, राइबोस की कौन सी स्ट्रक्चर देखी है, बिल्कुल पायरेनोज और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर देखी है, जो कि किस में आती है, हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर। अब हम इसका हॉवर्थ प्रोजेक्शन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, अभी हमने हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर देखी पायरेनोज और फ्यूरेनोज की, 5 मेंबर 6 मेंबर की। अब देखते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर, जो कि बहुत टफ लगती है स्टूडेंट्स को, हम उसको बहुत ईजी कर देंगे। आइए मिलके हम सब मिलके इसको ईजी करते हैं। तो हेडिंग क्या रहेगी, हमारी हेडिंग रहेगी हॉवर्थ स्ट्रक्चर, स्टार बना लेते हैं, प्रोजेक्शन लिख लीजिए, क्योंकि आपको प्रोजेक्शन फॉर्म में ही मिलेगा हेडिंग आपको बुक्स में। लीजिए, लिख लिया, हेडिंग में कुछ नहीं है, मैंने समझने में। आइए इधर हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे आज हम। ये लीजिए, मैंने बना दिया डी राइबोज, डिचकियाँ, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी या चौथी बार बना रहा हूँ तो अब तो हमें ऑन टिप्स हो जाना चाहिए। क्या बनाया, डी राइबोज, दैट्स इट, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे हॉवर्थ प्रोजेक्शन। तो सुनिए, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, ये स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है अभी ये चेन स्ट्रक्चर है। तो हम इसे कॉइल्ड फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, कॉइल्ड फॉर्म में। देखिए कैसे, आइए, तो मैं लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ये लीजिए CH2OH। ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ, ये लीजिए, सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग करूँगा तब आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5, कौन कौन से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 कार्बन मैंने एज इट इज़ लिख दिए हैं। कॉइल फॉर्म में मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलो अब सुनिए, इस स्ट्रक्चर में
इससे ही बना है, तो ध्यान रखना इसमें जो राइट हैंड साइड पे ग्रुप्स लगे हुए हैं OH OH OH, वो मैं नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करूँगा। सुनिए नंबर 4 को देखिए, ये रहा OH कहाँ है, राइट हैंड साइड, तो मैं इसे नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करूँगा। नंबर 3 OH कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, तो मैं कहाँ लिखूँगा, नीचे की तरफ, तो H ऊपर आ जाएगा। नंबर 2 पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, तो मैं कहाँ रिप्रेजेंट करूँगा, नीचे की तरफ। हाइड्रोजन कहाँ हुआ है, ऊपर, सिंपल। नंबर 1 पे है CHO ग्रुप, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये लीजिए। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और अच्छे से बनाना है तो इसको ऐसे बना लो, ये लीजिए CHO ग्रुप। चलें अब सुनिए, मेरे को बनाना है सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, 5 मेंबर यानी फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है, इसका मतलब है कि 5 मेंबर बनाना है। कैसे बन सकता है, सुनिए। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को, जब मेरे रिंग में 5 एटम हो, यानी 1 2 3 4 और एक एटम होना चाहिए जो कि ऑक्सीजन होगा, तो सुनिए क्या करेंगे हम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए क्या कर रहा हूँ, इस एटम को, ये OH ग्रुप का जो बॉन्ड है, मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा, ये CH2OH ग्रुप इसमें H की जगह ले आऊँगा, और H जो है मैं किसकी जगह ले आऊँगा, इस OH की जगह। क्या बोला है मैंने, करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा आपको। OH, ये लीजिए, सुनिए क्या किया है, ये OH ग्रुप इधर ले गया, मैं OH को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला, CH2OH इधर आ जाएगा, ऊपर लिख दिया मैंने CH2OH, नीचे आ गया H, बाकी एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा। ये लीजिए दोबारा देखिए क्या चेंजेस किए इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में। देखिए CH2OH ग्रुप ऐसे है, मैं इसको यहाँ ले आऊँगा, आ गया यहाँ पे, और ये H को मैं घुमा के नीचे की तरफ ला लूँ ऐसे, और OH में ऐसे लिख दूंगा, ये लिख दिया। क्यों लिख दिया, ताकि हम इस पर ईजीली अटैक करवा सकें। ये लीजिए, ये अटैक कराना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब सुनिए, जैसे ही ये अटैक किया तो क्या बन गया, देखिए कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। कहाँ जा रहे हो भैया, रुको, ये लो। अब सुनिए, जहाँ पे हमने रिएक्शन नहीं कराई है वहाँ पे तो एज इट इज़ हम ग्रुप पे अटैच कर देते हैं। ये लीजिए, कर दिया। अब इस कार्बन पे मैं काउंटिंग कर देता हूँ, जो काउंटिंग करी हुई थी उसको मैं वैसे एज इट इज़ बोल देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया आपके सामने। और इसमें OH एक बार मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ, और एक बार मैं इसी स्ट्रक्चर को ये लीजिए ऊपर की तरफ बना देता हूँ। सॉरी, जहाँ कुछ नहीं किया वहाँ कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ जैसा है वैसा का वैसा। ये लीजिए, ये दो पॉसिबिलिटी है, एक बार OH मैंने नीचे रखा, एक बार मैंने OH ऊपर रखा, इससे बना है अटैक करने से। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ है, OH नीचे फर्स्ट कार्बन पे, एक में ऊपर। जब नीचे आएगा OH तो मैं इसे बोलूँगा अल्फा फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलूँगा, अल्फा फॉर्म। अब जब OH ऊपर जाएगा तो मैं इसे बोलूँगा बीटा फॉर्म। क्या बोलूँगा, बीटा फॉर्म। क्या हुआ है, सुनिए, ये ऑक्सीजन अब अटैक करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा एक, और जैसे ही बॉन्ड बन जाएगा तो ये हो गया, ये O
यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो ये O इस H को रिमूव कर देगा और ये H यहाँ जाके लग जाएगा तो OH जनरेट हो गया। अब इस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, या तो ये OH नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, और नीचे और ऊपर रहेगा तो दो फॉर्म बन जाएगी, अल्फा एज वेल एज बीटा फॉर्म। ये क्या बन गया, ये अल्फा फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा डी राइबो फ्यूरेनोज। इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी राइबो फ्यूरेनोज। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आगे चलने से पहले देखिए क्या है, मैं नाम लिख देता हूँ वैसे तो इनके। क्या बोला था, अल्फा डी राइबो फ्यूरेनोज, और ये है बीटा डी राइबो फ्यूरेनोज। ये लीजिए, वैसे हमने पहले देख लिया इनके नाम तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा देखिए क्या क्या है, कम ऑन जल्दी से देखिए। डी राइबोस को हमने किस में कन्वर्ट किया, इसमें कोइल्ड फॉर्म में अटैक करवाया, फिर इसको मैंने इसमें बनवाया ताकि आपको इजीली अटैक करवा के बता सकूं। फिर मैंने इस पे अटैक करके ये बनाई फॉर्म, और उसको हमने कैसे प्रोनाउंस किया वो मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं इसकी कौन सी, पायरेनोस फॉर्म। ये तो कौन सी थी, फ्यूरेनोस फॉर्म थी। अब पायरेनोस फॉर्म 6 मेंबर फॉर्म पे चलते हैं। अभी हमने फ्यूरेनोस फॉर्म देखी क्या, हावर्थ प्रोजेक्शन में। अब हम इसका कौन सा फॉर्म देखेंगे, बिल्कुल अब हम देखेंगे इसका पायरेनोस फॉर्म। पायरेनोस फॉर्म या स्ट्रक्चर एक ही बात है। चाहिए आइए इधर सबसे पहले बनाएंगे राइबोस, डी राइबोस बनाना आना चाहिए। अब बहुत बार हमने बना लिया है, OH 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 H H H। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर आइए, डी राइबोस, इससे मैं बनाऊंगा कॉइल फॉर्म बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, ठीक है। देखिए CH2OH COH OH 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 नहीं सॉरी H H H OH। ये लीजिए, सुनिए इसको मैंने ऐसे बनाया, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसमें काउंटिंग करूँगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। हो गया, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कॉइल फॉर्म में। चलें अब सुनिए, मेरे को बनानी है कौन सी, ये वाला। अब हम पढ़ रहे हैं, दो फॉर्म होती है, फ्यूरेनोस हमने कंप्लीट कर लिया है, हमें पायरेनोस फॉर्म पे स्टडी कर रहे हैं, बना रहे हैं। सुनिए मेरे को ये बनानी है तो 6 मेंबर रिंग होनी चाहिए। तो कौन कौन से एटम इंक्लूड होंगे, 1 2 3 4 5 6। यानी अब ये वाला OH का लॉन पेयर जो था वो किस पे अटैक करेगा, इस पे, और ये जंप मार के चले जाएंगे इधर। तो कैसा बनेगा वो ही बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये लीजिए, जहाँ पे कुछ नहीं किया है उसको हम पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, H OH OH H H OH। सुनिए मैंने क्या किया है, इस फॉर्म में OH जो राइट हैंड साइड पे है उनको मैंने नीचे लिखा है। देखिए 4th नंबर पे OH नीचे, राइट हैंड साइड पे तो नीचे लिखा है। 3rd नंबर पे OH नीचे, क्यों, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे। समझ में आ गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, अब सुनिए इस पे जैसे अटैक किया तो सुनिए क्या हुआ है। नंबर 1 कार्बन, मैं नंबरिंग कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा कार्बन कौन सा है। ओके, तो अब ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, 6 नंबर तो है ही नहीं हमारे, 6 नंबर पे तो ऑक्सीजन है क्योंकि हमारे कार्बन तो 5 ही है। तो 6 नंबर का जो एटम है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा भाई, अभी काउंटिंग की हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 5 ही कार्बन है ना, 5 कार्बन तक हमने क्या कर लिया, काउंटिंग कर ली। अब 6 नंबर पे क्या आएगा, ये वाला ऑक्सीजन जो अटैक कर रहा है, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग हमने क्या कर ली, जनरेट। नंबर 1 को देखिए, मैंने अभी इसके अंदर ग्रुप ऐड नहीं किए, ग्रुप अब ऐड कर रहा हूँ, OH H। आप बोलोगे कि ऐसा ही क्यों बनाया, तो बिल्कुल इसकी एक और फॉर्म होती है
एक और फॉर्म एग्जिस्ट करती है, वो भी हम बना देते हैं, और वो कौन सी फॉर्म है, ऐसी, ये लीजिए। अब सुनिए, OH ऊपर लगा दिया, इसमें H, जहाँ कुछ भी चेंज नहीं किया है वो वैसा का वैसा रहेगा। देखिए बोर्ड भी डांस कर रहा है, ये चाह रहा है बस बहुत हो गया, बहुत पढ़ा लिए चोरा रहा है इसको भी। चलो देखिए क्या किया है हमने, इसमें CH2OH नहीं रे बाबा। देखिए 5th नंबर पे हमने कुछ करा ही नहीं है। 5th नंबर पे सुनिए क्या है, हाँ भाई 5th नंबर पे क्या होगा बताइए। 5th नंबर का क्या होगा, 5वें नंबर पे कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे और क्या। ध्यान रखिए जो एटम है उनको ऐसे ही लगाना, अब ऐसे नहीं कोई पैटर्न बना लिया HOH HOH, यहाँ पे HOH HOH HOH, तो HOH यहाँ पे भी तो होना चाहिए। 5 नंबर का कार्बन देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन मेंशन किए। समझ में आया। मेन चीज़ समझने की है ये, OH नीचे की तरफ, OH ऊपर की तरफ। मैं यहाँ पे भी काउंटिंग कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 3 4 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सुनिए नाम क्या हो जाएगा बताइए, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा और उसका क्या नाम होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 फास्ट। बताइए क्या है और फिर मैच कीजिए। मैच कीजिए, सही है क्या, अल्फा डी राइबोपाइरेनोस, बीटा डी राइबोपाइरेनोस। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर एक जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, वो बताइए कि पिछली जो और इसमें क्या चीज़ कॉमन है। इसमें कॉमन ये है कि अल्फ़ा और बीटा नाम कैसा है, वो कॉमन था दोनों के अंदर। बाकी फ्यूरेनोस क्यों बोला था, क्योंकि वहाँ पे 5 मेंबर रिंग थी। पायरेनोस क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है। ओके, कोई दिक्कत, दोबारा से देखिए। डी राइबोस लिया, स्ट्रक्चर कोइल फॉर्म में लिखा, CH2 5 नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट OH का 1 नंबर कार्बन पे प्रेजेंट एल्डिहाइड पे अटैक करवाया है। 6 मेंबर रिंग हमने जनरेट कराई है, दोनों 2 टाइप की। एक टाइप में OH फर्स्ट कार्बन पे नीचे की तरफ, दूसरे टाइप के अंदर फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर की तरफ। स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसे ही चेंज हुई इनका नाम चेंज हो गया, अल्फा एज वेल एज बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म पूरा नाम क्या है, अल्फा डी राइबोपाइरेनोस, बीटा डी राइबोपाइरेनोस। तो ये हो गया हार्वर्ड स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट किया है हमने क्या, डी राइबोस। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे, राइबोस का इतना सा था, डी राइबोस, डी ऑक्सी राइबोस के अंदर नेम का थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन आज हमने इसको फॉर्म किया है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन देखा है, हेमिएसिटिल स्ट्रक्चर देखा है हमने इसका, और हमें ऑन टिप्स भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं डी राइबोस की तरफ। आइए अब हम देखेंगे डी ऑक्सी राइबोस। बिल्कुल बहुत नाम सुना होगा आपने डी ऑक्सी राइबोस का, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन देख लें तो जो हम अभी तक जानते हैं क्या है। इट इज़ ए प्रेजेंट इन DNA, ये DNA में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा DNA जो है वो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी या किसी भी लिविंग बीइंग की। DNA एक क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है, यूनिट होती है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं। डीऑक्सी राइबोस का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है विदाउट ऑक्सीजन। क्या, विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल ये वही ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं। ठीक है, कैसे, आगे देखते हैं थोड़ा सा। व्हेन वन ऑफ OH ग्रुप ऑफ द राइबोस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय H यानी हाइड्रोजन, इट इज़ नॉन एज डीऑक्सी राइबोस। क्या बोला है कि किसी भी राइबोस में OH ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस। कैसे, देखिए कैसे। आइए मान लीजिए क्या होता ही है, ये जो अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये काहे का स्ट्रक्चर है बताइए आप लोग, बताइए। बोला अच्छा बनाया नहीं, अभी बना लेता हूँ, रुको, ये बना लिया। बताइए किसका स्ट्रक्चर है, डीऑक्सी राइबोस। नाम लिख देते हैं, नहीं, डी राइबोस, ये डी राइबोस। अब सुनिए, इसके इस OH की जगह मैं क्या कर रहा हूँ,
OH तो हटा देता हूँ, माइनस का मतलब हटाना, और प्लस क्या कर देता हूँ, हाइड्रोजन। कहाँ पे, एट C2। C2 का मतलब है ये वाला C2, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5। इस C2 कार्बन पे OH को तो हटाऊंगा, H को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। आइए क्या है, ब्लू से बनाते हैं, ब्लू ब्लू ब्लू। ये लीजिए CH2OH, ये लीजिए। मैंने क्या बोला, C2 कार्बन पे H, यहाँ पे H लगा दिया, बाकी का ऐसा का ऐसा। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इट इज डीऑक्सीराइबोस। व्हाट, डीऑक्सीराइबोस। क्या बोला, विदाउट ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लगा दिया। अब समझ में आ रहा होगा विदाउट ऑक्सीजन का मतलब। अब सुनिए इस लाइन को कि राइबोज में C2 कार्बन के OH की जगह क्या लगा देना, हाइड्रोजन। तो क्या बना जाएगा, डीऑक्सीराइबोस। डी, कौन सा वाला डी, ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीराइबोस, ये वाला डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोस का। डिफरेंस साफ दिख रहा है, पानी की जैसे साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसको भी ना मैं काउंटिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं 5 तक ही, आगे नहीं, काउंटिंग बोलनी नहीं, करनी है, ठीक है। आइए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। आप बताइएगा कि ये लीजिए, मैं इस कार्बन को, सॉरी इस ऑक्सीजन को और इस कार्बन को अटैच कर देता हूँ। 1 2 3 4 मैं काउंटिंग कर देता हूँ। आप बोलोगे 5 नंबर कार्बन, सॉरी ये लीजिए। अब सुनिए, इसमें OH राइट हैंड साइड पे, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे देखिए क्या है, पहले नंबर पे जो आएगा वो, दूसरे नंबर पे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तीसरे नंबर पे OH नीचे की तरफ आएगा। क्यों, समझ में आ गया होगा। चौथे पे OH और OH, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। सुनिए दोबारा से देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया क्या। 1 नंबर कार्बन पे जनरेट होगा, दूसरे नंबर पे कार्बन पे मैंने बता दिया, 3 नंबर कार्बन पे ये रहा, 4th नंबर कार्बन पर OH और H जो था, जो O था ऑक्सीजन का, वो बॉन्ड बना लिया, क्योंकि ये वाला O H ही तो बॉन्ड बनाएगा, यही तो अटैक करेगा, तो ये वाला तो मिस हो गया। तो अब क्या बचा, C4 कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक CH2OH ग्रुप। C4 कार्बन पे एक CH2 है, CH2OH ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप। ओके ठीक है। अब सुनिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको ध्यान से देखिए, हम देखते हैं क्या किया है। देखिए 1 2 3 4 5। ओके सुनिए, नंबर 1 पे ये एल्डिहाइड ग्रुप एक OH का, नए OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा, इसकी पोजीशन बना दी। दूसरे नंबर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरे नंबर कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे, तो मैंने इसको नीचे बनाया। चौथे नंबर पे इस OH ने तो बॉन्ड बना लिया, ये रहा। और H और CH2OH हमेशा ऊपर ही रहेगा। ध्यान रखना, हर स्ट्रक्चर में मैंने CH2OH ऊपर की तरफ बनाया, क्योंकि ये एक एज ए एंटीना मान लीजिए, याद करने के लिए एंटीना के जैसे वर्क करता है। ठीक है, अब सुनिए, OH मैंने बनाया नीचे की तरफ। आप बोलोगे नीचे ही क्यों बनाया, बिल्कुल सही बात है, ऊपर भी बना सकते हैं। ये लीजिए OH H H H OH H CH2OH H। सुनिए, क्या सुनिए, इन OH की रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज है तो इनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। इट इज अल्फा फॉर्म या अल्फा एनोमर बोल सकते हैं, एंड दिस इज बीटा एनोमर या फॉर्म आप बोल सकते हैं। तो ये मैंने बनाया है डीऑक्सीराइबोज। ध्यान रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर ये जो है होवर्थ स्ट्रक्चर
हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर भी आप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा बनता कैसे है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आज मैंने आपको सिखाई और आपने सीखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत यूनिक चीज़ है। उस पर क्वेश्चन अगर नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, तो इसे ध्यान रखिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो गाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय